हर वो शख्स जो बप्पा को बुलाता है, बड़े प्रेम से उनकी आवभगत करता है। आज गणेश उत्सव का चौथा दिन है और हम भी मेहमान बनकर भाजपा के सचिन चौबे जी के घर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। बप्पा जहां विराजमान होने वाले होते हैं, उनके स्थान को अगर चकाचौंध कर दे रोशनी से तो बात ही कुछ और होती है। जरा देखिए यहाँ की तस्वीर, किस तरह से बप्पा की मूर्ति के किनारे नीले कलर की लाइट और दोनों तरफ देखेंगे तो नीले कलर की लाइट है। रोशनी से बप्पा की जिस तरह से यहाँ पर सजावटें की गई है, अगर बात करें सजावटों को लेकर तो सब चीज़ें सारे, चाहे वो फल हो, हर वस्त्र हो, पुष्प हो, हर चीज़ यहाँ पर अर्पित की गई है। इससे बप्पा के श्रृंगार में चार चांद लग गए। आखिर क्या है राज चौबे जी के घर के गणपति की, आखिर किस तरह से उन्होंने की है सजावटें, हम जानेंगे उनके परिवार से कि आखिर इस रहस्य का क्या है। सबसे पहले आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौबे जी, मेरा सवाल आपसे है कि पिछली बार की सरकार और इस बार की सरकार, पिछली बार प्रतिबंध लगाए गए थे और इस बार प्रतिबंध हटा दिए गए, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, पिछली बार की सरकार तो मुझे ऐसा लगता था कि जो शिवसेना सरकार नहीं थी, वो तो कांग्रेस सरकार ही थी। कांग्रेस के बोलने पे ही चलता था, खाली वो शिवसेना का एक हिस्सा था जो तीनों गठबंधन सरकार कह के कर रही थी। लेकिन इस सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है, वो हिंदुओं के लिए उन्होंने किया। जो ये हिंदू का एकता जो बढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे साहब ने कहा है कि दहीहंडी भी जोरात, गणपति भी जोरात और नवरात्रि भी जोरात। तो आपका कहना है कि जो पिछली बार की सरकार थी वो हिंदुओं के लिए नहीं कर रही थी? नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुओं के लिए नहीं थी। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया था। मतलब कोरोना काल को देखते हुए आप कितना गाइडेंस लाओगे? अभी अगर मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो इस बार भी ऐसा लगता है कि कोरोना काल नहीं भी है, इस समय तो कम है, लेकिन इस बार भी उनका यही गाइडलाइंस होता है। हमारा सवाल है, उनके पिताजी हैं, माताजी, परिवार के और भी सदस्य हैं, हम सभी से बातचीत करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। आप पुराने भाजपा की बात करें तो आपको पूरी जानकारी है, क्या कहना है आने वाले भविष्य को लेकर, राजनीति पर? आने वाले भविष्य का राजनीति हम बहुत उसके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की और एकनाथ शिंदे की सरकार आई है। इसके पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उन्होंने यहाँ के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया। और विशेषतः मैं यहाँ का वसी तालुका की बात करता हूँ कि यहाँ पर पहले पिछले 30 साल से जिनकी भी सत्ता हो चाहिए, लेकिन उनका सत्ता के रहते हुए भी यहाँ पर किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ। हम जिस चीज़ की यहाँ पर जनता को विकास की चाहिए, जैसे यहाँ पर एक अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर अच्छे कॉलेज नहीं है, और यहाँ पर लोगों की जो सुख सुविधा, पानी की सुविधा जिस हिसाब से होना चाहिए, पानी की सुविधा नहीं, अभी भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और मुंबई से अगर मुझे जाना है तो मुझे यहाँ से कम 8 से 10 किलोमीटर हाईवे पर जाना पड़ता है। तो जो मेरा भाईंदर में जो ब्रिज है, जो भाईंदर का ब्रिज है नायगांव के पास में, अगर उसको बनाया जाए, कितने सालों से मांग किया हुआ, एमआरडी ने उसके लिए भी पैसा भी सैंक्शन किया हो, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जैसे है वैसे ही है। और यहाँ पर दूसरा एक ही ब्रिज नाराजपारा में है, जिसकी वजह से आगमन के साधन के लिए भी हमें बहुत तकलीफ होती है। कुल मिलाकर विकास होना चाहिए और ये भाजपा कर रही है, ऐसा आप कहना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम गणेश उत्सव पर कर रहे हैं और गणेश उत्सव पे लास्ट बार, पिछली बार सरकार ने प्रतिबंध लगा, इस बार हटा दिया गया। आखिर क्या शिवसेना को ये नीचे गिराना है? नहीं, शिवसेना को ऐसा नीचे नहीं है, एकनाथ शिंदे की भी शिवसेना है। पिछली जो अभी लड़ाई चल रही है दोनों शिवसेना में कि असली शिवसैनिक कौन है? असली शिवसैनिक ये तो क्या होगा, जो चुनाव आयुक्त तो वही डिसाइड कर सकते हैं कि असली शिवसैनिक कौन है। लेकिन क्या होगा, पिछली जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उन्होंने बहुत से प्रतिबंध लाए थे जो कि नहीं लाना चाहिए था। तो वो जनता के हित के लिए नहीं, जनता के हित के लिए भी नहीं थे, क्योंकि अगर हमें अपने जीवन यापन करना है तो हमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन सोच के चलना चाहिए। लेकिन ये सरकार आने के बाद उन्होंने जैसा अपना दही हंडी का उत्सव के लिए, उसी तरह गणेश भक्तों के लिए उत्सव के लिए और आगे आने वाले नवरात्रि के लिए है, चाहे वो दशहरा हो चाहे दिवाली हो, हर एक उत्सव के लिए यहाँ की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। और लोग, क्योंकि यहाँ पर लोग हिंदू विचारवादी लोग हैं, और पहले क्या था कि पहले की जो महाविकास आघाड़ी थी वो हिंदू विचारवादी नहीं थी, उसने अपने विचार को तिलांजलि दे दिया था
क्योंकि कुल मिलाकर आपका कहना है कि एकनाथ शिंदे सरकार ने जो निर्णय लिया है त्योहारों को लेकर खासकर, वो कहीं ना कहीं सही है। खास करके महिलाएं जब कोई त्योहार आता है, गणेश चतुर्थी जिस बार पिछले 2 सालों से काफ़ी रोक टोक था, इस बार काफ़ी खुशी से मनाया जा रहा है। किस तरह का माहौल रहा, तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? इस साल तो माहौल बहुत ही अच्छा है और हम बहुत खुश हैं कि हमारी सरकार ने हमें आज़ादी दी है। और गणेश उत्सव बोलिए तो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उसमें घर की औरतें, रिश्तेदार, परिवार सब हम लोग एकत्र होते हैं और हम आनंद से बप्पा को अपने घर में लेके आते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं और हमें बहुत आनंद आता है परिवार के साथ। अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो जिस तरह से त्योहारों में महिलाओं को काफ़ी खुशी होता है, कितने सालों से मना रही हैं, क्या कहेंगे? ये हमारा 6वां साल है उत्सव का और अच्छा लगता है। मतलब हम थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं तो इस बहाने सारे रिश्तेदार और हम सब साथ में अपना पूजा रखते हैं, उसी बहाने मिल जाते हैं। 1 महीने के पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सजावट किया ये हम महिलाओं ने ही किया है ज़्यादा करके। इनकी सारी तैयारियां हमने की, रात रात भर जागना भी पड़ता है बप्पा के पास रह करके। इस बार का खास क्या है हर बार की सजावट को लेकर? इस बार का खास हमारे बप्पा जो हमारे बीजेपी का कलर है वही हम बप्पा को भी घर में लेके आए हैं। सबसे मुख्य तो ये है हमारे लिए। क्या नाम है आपका? काव्या चौबे। काव्या चौबे। काव्या जी, ये बताइए जब त्योहार आने वाला रहता है तो खुशी किस बात की रहती है कि नए कपड़े मिलेंगे? नहीं, गणपति बप्पा आएंगे इसके लिए हमको खुशी मिलती है। अरे वाह, गणपति बप्पा के प्रति कितनी भक्ति है, श्रद्धा है कि लड़की। आप देखिए किस तरह से उन्होंने कहा। हम बात करने की कोशिश करेंगे, 2 और बैठे हुए यहाँ पर। गणपति के त्यौहार में आपको इतनी खुशी क्यों होती है? क्योंकि जब गणपति बप्पा आते तो बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं हम लोग के लिए और प्यार लाते, तो फिर हम लोग इसलिए खुश होते हैं गणपति बप्पा को देख के। और तो फिर गणपति बप्पा फेस्टिवल हम लोग का फेवरेट है, तो फिर मिठाइयाँ भी खाने मिलता है। खास बात तो ये है। खास बात तो यही है। और हम लोग को मौज मस्ती बहुत खेलते हैं हम लोग, इसलिए हम सब लोग को गणपति बप्पा का जो गणेश चतुर्थी बहुत पसंद है। व्यांश, शिवांश चौबे जी, आप ये बताइए इस बार आपने बप्पा से क्या मांगा प्रार्थना के दौरान? कि सब लोग खुश रहे। सब लोग खुश रहे। अरे वाह, पूरा परिवार इकट्ठा होता है गणपति त्यौहार में, क्या कहेंगे? हाँ, इस त्यौहार का पर्पस ही ये, मतलब जब ये त्यौहार शुरू किया था लोकमान्य तिलक ने, तो यही पर्पस था इसका कि लोग एकजुट हो और एकजुट होने का ही तो पूरा परिवार एक साथ आता है और जिसके वजह से फिर बहुत ओकेशन के बाद मिलता है तो होता है, परिवार का यूनिटी दिखती है और यूनिटी से फिर जो भी रहता है उस सबका मिलजुल से इतना बड़ा बप्पा का हम सब सेवा कर रहे हैं ताकि सारे विघ्न हल। हाँ। कैसा अनुभव रहा पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्या कुछ कहेंगी आप? मेरा बस यही मानना है कि बप्पा को जिस साल लाते हैं, जब लाते हैं, हाँ, तो सारी जिम्मेदारियाँ हम सब बांट लेते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, हम बप्पा आते हैं और खुशियाँ लेकर आते हैं। हाँ, तो बस ये है कि फैमिली एकजुट रहती है, सब एक साथ रहते हैं। बस हमारे लिए सबसे बड़ी बात बप्पा को लाना। काव्या, जैसा कि हमने आपसे सवाल किया कि गणपति का त्यौहार आता है तो कपड़े को लेकर आप खुश होंगी, लेकिन आपका जवाब मिला कि नहीं, बप्पा के आने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि बप्पा आए, हमारे लिए खुशियाँ होती हुई। तो जब इतने समय से आप इंतज़ार करती हैं कि बप्पा आ रहे हैं, उनके विसर्जन के दौरान कैसा महसूस? गणपति बप्पा चले जाते हैं, घर बहुत सुना लगता है, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। तो गणपति बप्पा हमारे साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है पूरा घर हरा भरा है। बप्पा आते हैं और सारी खुशियाँ लेके आते हैं, बप्पा के होने से सब कुछ भरा भरा लगता है। इस बार जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा आपको? घर एकदम सुना लगता है। फिर क्या मैसेज देंगी सभी को? मतलब एकदम, आप तो अभी से मायूस हो गई, अभी बप्पा हैं। बप्पा जाते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। हमारे परिवार को, अगर गणपति बप्पा रहते हैं, हमारे सभी परिवार उनके सेवा में लगे रहते हैं।
अभी अगर गणपति बप्पा चले गए तो फिर घर पूरा सुना। जैसा कि आप लोगों ने सुना, गणपति बप्पा, काव्या ने बताया कि गणपति बप्पा के जाते ही एक अलग सी मायूसी आ जाती है। ऐसे ही थोड़ी गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है। परिवार पूजा अर्चना कर रहे हैं और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए हर कोई आ रहा है। गणपति बप्पा के आते ही जीवन में रोशनी आ जाता है। तो एक बार फिर से कहते हैं, गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए शारदा जायसवाल,